कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में भाष्यम सर्कल के पास वाटल नागराज रोड स्थित 5वें ब्लॉक में जयकुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जयकुमार जैन का कपड़े का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी राशि काल्पनिक नाम और उससे छोटा एक बेटा था। जयकुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेर गांव के निवासी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन करते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी वैसी ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। यह सभी चीज़ें आमतौर से हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। माता पिता अपनी बेटी व बेटे पर जान छिड़क थे। 41 वर्षीय जयकुमार जैन चाहते थे कि उनकी बेटी राशि जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करें। उनकी पत्नी पूजा व बेटे को पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। जयकुमार जैन शाम 16 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी राशि अकेली रही। यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जयकुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी राश पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय यह कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद जयकुमार जैन अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त रविवार को सुबह पड़ोसियों ने जयकुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को सूचना दी। इस बीच जयकुमार की बेटी राशि ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए, पते पर पहुंची और जयकुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जयकुमार जैन का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी जयकुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जयकुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यवसाय की जलने से मौत हो गई, वह सख्ते में आ गया। आग बुझाने के दौरान थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई थी। मौका वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मृतक जयकुमार की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा पाद नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जयकुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान हम लोगों के हाथ पैर भी झुलस गए। मामला चूंकि एक धनाढ्य प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। खबर पाकर सहायक पुलिस आयुक्त वी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आ गई। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने व जरूरी कार्यवाही निपटाने के बाद पुलिस ने व्यवसायी जयकुमार की लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि व्यवसायी जयकुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने की वजह से हुई होगी, लेकिन जयकुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जयकुमार की बेटी राशि और पड़ोसी युवक प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जयकुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श ऑफ दीवार पर भी खून साफ किए जाने के चिन्ह थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले
उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। पुलिस का शक मृतक की बेटी राशि व उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर गया। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। जब राशि और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषाजनक जवाब नहीं दे पाए और सवालों में उलझकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। दोनों ने जय कुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीसीपी शशिक कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल की। इसके साथ ही जय कुमार जैन हत्याकांड 24 घंटे में सुलझा कर मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी राशि और उसके 19 वर्षीय प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छिपा कर रखा गया था, बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना दद्दा कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जय कुमार जैन की बेटी बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी ने हटा दिया था। यह रुपए पिता ने प्रवीण के नाम से बैंक में जती जमा कर दिए थे। इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। प्रवीण उनका इकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण में पिछले 5 साल से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण राशि से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते राशि अपने प्रेमी से अक्सर फ़ोन पर बात करती रहती थी। मॉडल बनने की चाह, अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जय कुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे। राशि और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी पिता को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने को कहा था। राशि को पिता की यह सब हिदायतें पसंद नहीं थीं। महत्वाकांक्षी राशि देखने में स्मार्ट थी। गट्ठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक की दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे विचारों की थीं। इसीलिए उनमें जब भी बात होती तो मॉडलिंग फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बात होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके राशि अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फ़ोटो शूट कराए थे और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई से अपनी मां को फ़ोन कर बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार को लगी तो वह बेहद नाराज़ हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला था कि राशि उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया। बचपन को पीछे छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जय कुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उसकी चिंता रहती थी, जबकि राशि के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीर रहती थी। वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब राशि पर ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गईं, तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब राशि ने अपने प्रेमी को बताई तो उसने राशि को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब राशि चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्दी ही इसका पता राशि के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गया। पिता की हिदायत व रोक। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जुड़े रहे। धन्यवाद।